आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और फार्मासिस्ट। मतलब वो कौन सी सबसे कॉमन मेडिसिन हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फार्मासिस्ट इस्तेमाल करता है। एंड हर फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, नर्सिंग स्टूडेंट को इन सभी ड्रग्स एंड मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम बहुत सारे ड्रग को डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। एंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, नर्स हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मोस्ट कॉमन ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एंटीपायरेटिक मेडिसिन एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन के बारे में। एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो फीवर को कम करती है, हाई बॉडी टेम्परेचर को कम करती है। एनाल्जेसिक ड्रग्स मेडिसिन जो पेन को कम करती है, उनको एनाल्जेसिक बोला जाता है। फीवर को कम करने वाली ड्रग्स की मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पैरासीटामोल का। इसको एसिटामिनोफिन भी बोलते हैं। पैरासीटामोल मार्केट में आपको पैरासिप, डोलो, क्रोसिन नाम से मिल जाएगा। कहीं पे पैरासीटामोल लिखा होता है, कहीं पे एसिटामिनोफिन लिखा होता है। टैबलेट की बात करें तो ये 500 mg, 650 mg की मार्केट में मिल जाएगी। एंड मोस्ट कॉमनली एंटीपायरेटिक मेडिसिन है ये। इस टाइम पे आपने सुना होगा आजकल डोलो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। अगर हम पेन की बात करें तो पेन को कम करने के लिए, नॉर्मल से मॉडर्न पेन के लिए आइबोब्रोफिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा डाइक्लोफेनेक सोडियम का बहुत इस्तेमाल करा जाता है पेन को कम करने के लिए। अगर पेन के साथ किसी को फीवर भी है, इन्फ्लामेशन है, तो डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो वूनेक प्लस बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है, डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। इसके अलावा पेन एंड फीवर को, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एक और कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। जीरोडोल पी के नाम से ये बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा पेन को कम करने के लिए एंड फीवर को कम करने के लिए निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल का भी कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन निमोस्लाइड बच्चों में बहुत कम दी जाती है। इसके अलावा एस्प्रिन का भी इस्तेमाल करा जाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करा जाता है पेन एंड फीवर को कम करने के लिए। अगर सीवियर पेन है, सीवियर पेन की बात करें तो प्रॉक्सीकैम का बहुत इस्तेमाल करा जाता है सीवियर पेन के केसेस में। इसके अलावा ट्रेमाडोल एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है मार्केट में, मेफानेमिक एसिड, उसका भी इस्तेमाल पेन को कम करने के लिए करा जाता है। ये सारी की सारी एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही मेडिसिन है। जितनी भी एनाल्जेसिक मेडिसिन है ये बॉडी पेन के लिए है। स्टमक पेन के लिए कुछ अलग मेडिसिन होती है। अगर हम स्टमक पेन के लिए बात करें, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमाइन भी आप इसको बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यही मेडिसिन है। इसके अलावा एक और मेडिसिन इस्तेमाल होती है जिसको क्रैम्प्स में इस्तेमाल करते हैं। जब पीरियड्स आते हैं लड़कियों को, तो उस केसेस में क्रैम्प्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। पेट में दर्द होती है, वो है मेफानेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन। मेफ्टल स्पाज आपने ब्रांड नेम सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो मेफानेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन होता है, काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। अब अगर हम बात करें, अगर पेट में गैस बन रही है तब कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है, तो मोस्ट पॉपुलर 2 मेडिसिन है। अगर हम कैप्सूल की बात करें तो ओमेप्राजोल का इस्तेमाल करा जाता है। टैबलेट की बात करें या कैप्सूल की बात करें तो इसके अलावा पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल करा जाता है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। इसके अलावा एक और टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है रेनिटिडीन, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो रेनिटिडीन को लंबे समय तक नहीं पेशेंट को दिया जाता, इसलिए ओमेप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल करा जाता है गैस के केसेस में, जब पेशेंट को स्टमक में गैस बन रही होती है। अब अगर हम बात करें एंटी एमिटिक ड्रग्स की, मतलब जो ड्रग वॉमिटिंग को रोकते हैं, उल्टी को रोकते हैं, उसमें 2 ड्रग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला ड्रग है ऑन्डेंसेट्रोन एंड सेकंड ड्रग है डोमपेरिडोन। ये ड्रग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मीटोक्लोप्रामाइड का भी इस्तेमाल करा जाता है एंड प्रोमेथाजिन का इस्तेमाल करा जाता है। ये चारों ड्रग वॉमिटिंग के केसेस में इस्तेमाल करे जाते हैं, वॉमिटिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी डायरियल ड्रग की, दस्त को रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन, कौन सी ड्रग इस्तेमाल करी जाती है, उसमें एक ही मोस्ट कॉमन ड्रग है लोपेरामाइड, उसको आप लोपरामाइड भी कुछ लोग बोलते हैं।
लोपेरामाइड टैबलेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करा जाता है दस्त को रोकने के लिए एज अ एंटी डायरियल मेडिसिन। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में बीसाकोडिल टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स यूज़ करे जाते हैं इसबगोल के। इसबगोल आपने देखा होगा किसी भी किराना स्टोर पे भी मिल जाता है बहुत ईजीली, तो इसबगोल के ग्रेन्यूल्स इस्तेमाल करे जाते हैं कॉन्स्टिपेशन में। अगर हम ओरल रिहाइड्रेशन की बात करें, जब किसी को डायरिया होता है तो बॉडी में से वाटर की बहुत बॉडी में कमी हो जाती है, जो फ्लूइड हैं बॉडी के वो बहुत सारे बाहर आ जाते हैं डायरिया के केसेस में, तब पेशेंट को ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अब अगर हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स की बात करें, एंटी एलर्जिक मेडिसिन की बात करें, कौन कौन से वो हैं, जब किसी को एलर्जी हो जाती है तो उस एलर्जी को रोकने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करा जाता है, उसमें मोस्ट कॉमन है लिवोसेट्रिजिन एंड सेट्रिजिन। इसके अलावा एविल नाम से टैबलेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें साल्ट होता है फेनिरामाइन, तो उसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा क्लोरफेनिरामाइन का इस्तेमाल करा जाता है एंड एक स्टीरॉयडल मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। तो ये सारे के सारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में, एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में। वैसे तो इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में मोस्ट कॉमनली कौन कौन सा इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहले आता है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, जो दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है अमोक्सिसिलिन का। इसके अलावा गले में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, मैंने आपको बताया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन का एक और कॉम्बिनेशन आता है अमोक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवोलानेट का कॉम्बिनेशन आता है, जिसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में करा जाता है, दांतों में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें करा जाता है, और भी काफ़ी जगह पे करा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है ओफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल। डायरिया के केसेस में मेनली इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बुखार की बात करें तो सेफेक्सिन का बहुत इस्तेमाल करा जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है, सेफोडॉक्सिन का इस्तेमाल करा जाता है, अजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। कुछ और एंटीबायोटिक की बात करें तो सेफ्ट्रैक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है, सेफालैक्सिन का इस्तेमाल करा जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जेंटामाइसिन बहुत पॉपुलर है। जेंटामाइसिन का इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स एंड क्रीम, आई ड्रॉप जेंटामाइसिन का ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा मेरोपेनम इंजेक्शन बहुत पॉपुलर है एंड मेट्रोनिडाजोल बहुत पॉपुलर है। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम डायूरेटिक की बात करें जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली आपने एक ब्रांड नेम सुना होगा लासिक्स, जिसमें सॉल्ट होता है फ्रोसेमाइड, तो फ्रोसेमाइड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मैनीटोल का भी इस्तेमाल करा जाता है। मैनीटोल की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हैं। अगर हम एंटी गाउट की बात करें, गाउट के केसेस में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है तो वो होती है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल का गाउट के केसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन में कौन से एंटी हाइपरटेंसिव मोस्ट कॉमन ड्रग इस्तेमाल करे जाते हैं, उसमें एम्लोडिपिन आता है, अटेनोलोल आता है, एनालाप्रिल आता है, लोसार्टन आता है, निफेडिपिन आता है, टेराजोसिन आता है। ये कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। वैसे तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल ड्रग्स की बात करें तो क्लोट्रिमाजोल क्रीम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एंटी फंगल के केसेस में। इसके अलावा कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल करा जाता है। कीटोकोनाजोल की टैबलेट, क्रीम, लोशन, शैम्पू सभी कुछ आता है। इसके अलावा टोलनाफ्टेट का इस्तेमाल करा जाता है। टोलनाफ्टेट की क्रीम, ऑइंटमेंट, सोल्यूशन तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम विटामिन एंड मिनरल की बात करें तो मोस्ट कॉमन विटामिन जो हर फार्मेसी स्टोर के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए, उसमें विटामिन सी सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी के शॉट्स। आजकल विटामिन डी के शॉट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि डेफिशिएंसी बहुत हो रही है लोगों को विटामिन की। इसके अलावा मल्टी विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, अगर मैं 2-3 आपको ब्रांड बताऊं, एक तो आता है A to Z मल्टी विटामिन एंड मिनरल, इसके अलावा आता है सुप्राडीन एंड इसके अलावा आता है बेकाडेक्सामिन। ये जो तीनों हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन मल्टीविटामिन है। सो ये हर किसी को पता होने चाहिए, हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। अब अगर हम बात करें एंथेल्मिंटिक ड्रग की, जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो वॉर्म्स हो जाते हैं, उस केस में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है तो उसमें एल्बेंडाजोल का बहुत इस्तेमाल करा जाता है, मोबेंडाजोल का बहुत इस्तेमाल करा जाता है एंड पैरेंटल पैमोएट का
बहुत इस्तेमाल करा जाता है। सो ये तो थे कुछ मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फार्मासिस्ट इस्तेमाल करते हैं, एंड हर फार्मेसी स्टोर के ऊपर ये सभी के सभी ड्रग्स अवेलेबल होने चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस मैं लाता रहूँगा मोस्ट कॉमन ड्रग्स के ऊपर। वीडियो को शेयर कीजिए अपने मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ताकि उनको मार्केट बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।